अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हम जो हमारी एक छोटी-सी शॉर्ट वीडियो है जो प्रोटीन के रिलेटेड है, कि प्रोटीन क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो हम ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। तो प्रोटीन बेसिकली एक लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर जो सेल होते हैं उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर को रेगुलेट करते हैं। तो अगर हम प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि ये हमारे जो बॉडी के लिए जो हेयर होते हैं, नेल्स होते हैं, बोन होते हैं, स्किन होती हैं, उनके लिए काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। कुछ हमारे जिस्म के अंदर जो मसल मूवमेंट्स हैं, उनके लिए भी ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। और कुछ हार्मोन होते हैं जो हमारे ग्रोथ रेगुलेशन में काम करते हैं। अगर हम आगे बात कर लेते हैं इसकी फ़ंक्शन की, कि प्रोटीन का असल में बेसिकली फ़ंक्शन क्या चीज़ होती है। तो ये जो हमारे पास एंजाइम होते हैं, डिफरेंट हमारे बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट के तौर पर ये प्रोटीन काम करता है और डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको कंट्रोल करता है। दूसरी हमने बात की कि ये हार्मोन, ठीक है, हार्मोन जो हमारे बॉडी के अंदर है वो ज़्यादातर काम करते हैं सेल की ग्रोथ ग्रोथ में या रिप्रोडक्शन में। तो ये प्रोटीन जो है ना, ये काफ़ी हेल्प आउट करते हैं प्रोडक्शन में। दूसरी हम बात कर लेते हैं कि ये जो इम्यून सिस्टम में काफ़ी इम्यून सिस्टम में किस तरह करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं जो उस जो हार्मफुल क्रिएट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो प्रोटीन होती है उस हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या करते हैं, उनको किल करते हैं और काफ़ी ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, बॉडी की कंपोजिशन में भी होते हैं और कुछ प्रोटीन से हमारे लिए एनर्जी भी हासिल करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि इंसानी जिस्म के लिए कितने मिकदार में मसाला की प्रोटीन ज़रूरी होती है। तो एक मिसाल के तौर पर जिससे डिस्कस हुआ बात गेन की है, तो 2 टू 7 ग्राम तक जो है ना हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये प्रोटीन हम बात ये होती है कि ये प्रोटीन हमारे कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमें खाने चाहिए जिससे हमें प्रोटीन हासिल हो जाती है। तो प्रोटीन की कुछ डेफ़िशिएंसी की बात कर लेते हैं। अगर प्रोटीन हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा मिकदार में नहीं है, डेली मिकदार में है, तो हमारे जिस्म के अंदर कौन-कौन से ऐसे डेफ़िशिएंसी पाई जाती है, कौन सी ऐसी बीमारी आ जाती हैं जिससे वजह से सबसे पहले बात कर लेते हैं एडीमा की, ठीक है? उसके बाद हमारे जिस्म में वीकनेस भी आ जाती है, शुगर भी ज़्यादा हो जाती है, कुछ इम्यून सिस्टम भी हमारा ख़राब हो जाता है, जो स्किन, नेल, हेयर है जो हमारे पीले पड़ जाते हैं, जो हमारा मेटाबॉलिज़्म है वो ज़्यादा स्लो हो जाता है। और ये जो पिक्चर में दिखाया है ज़्यादातर मोस्टली जो है ना, जिसमें प्रोटीन की कमी की जो डेफ़िशिएंसी है, जो सिम्पटम है, वो आपको दिखाया गया है कि हमारे जो बॉडी की जो हाथ है वो मोस्टली जो नाखून है, नेल्स है, वो क्या हो जाते हैं, वो पीले पड़ जाते हैं। तो बात कर लेते हैं कि हमें जो है ना ये प्रोटीन कहाँ से हासिल होती है। प्रोटीन हासिल के लिए सबसे पहले जो ज़्यादातर लोग जो रोज़ाना सुबह नाश्ता करते हैं, उनके लिए आम बात ये है कि वो जो सुबह नाश्ते में अंडे खाते हैं, अंडे में जो सबसे ज़्यादा मतलब के तौर पर प्रोटीन पाए जाते हैं, दूध से भी ज़्यादा मिसाल के तौर पर। तो अंडे में जो सुबह अंडा खाते हैं, उनमें जो कितने मिकदार में हमें प्रोटीन हासिल होती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो सुबह अंडा खाते हैं, उसमें हमारे पास 4 ग्राम तक प्रोटीन हासिल हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो मज़ीद प्रोडक्ट हैं, जो हम डेली बेस पे खाते रहते हैं, जैसे मिसाल के बाद दालें हो गई मुख्तलिफ़ किस्म की। अगर बात करें लोबिया की, ठीक है, दाल मूँग बीन की भी, तो इनमें काफ़ी मिकदार में जो है ना हमारे बॉडी के लिए जो प्रोटीन है वो उसकी ज़रूरियात को पूरा हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आ गई होगी। तो आप लोगों को जो डेली मिकदार में जो आप लोगों को प्रोटीन हासिल होनी चाहिए, वो आप लोग अपनी ज़रूरियात की चीज़ों से लेके आप लोग जब बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की कमी है, वो आप लोग पूरा कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।